Today we are going to study utility maximizing. ऐसा तो होता ही होगा that have gone market and you have spent extra money. आप मार्केट गए और जितना सोच के गए थे उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च करके आ गए, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो आपको दिख गई वो आपने, ऐसा क्यों होता है? And why does a single seller keeps so many variety of एक shop, मान लीजिए मिठाई की, but you soon or in some time you will find that sweet shop will no longer remain only a, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखना शुरू कर देंगे, वो सिर्फ स्वीट शॉप नहीं रह जाएगी, पता चला वहाँ स्नैक्स भी मिल रहे हैं, नमकीन चीजें भी मिल रही हैं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ बेकरी के आइटम्स भी मिलने लग गए, तो इसके पीछे प्रिंसिपल लेट अस अंडरस्टैंड। सो बीइंग, हम पहली बात तो कोई भी जो सेलर होता है वो क्या चाहता है कि कस्टमर उसका खुश रहे, उसके पास आता रहे, सामान खरीदता रहे, करेक्ट? तो शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा? द शॉपकीपर विल हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, और एक कस्टमर क्या चाहता है अब हम पहले वो देख लेते हैं। सो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, इट इज अज्यूम दैट एनी डिसीजन इज मेड ऑन द बेस ऑफ द यूटिलिटी मैक। कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, रैशनल कंज्यूमर, तो वो इस मानसिकता, इस थिंकिंग के साथ खरीदता है कि उसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, मतलब वो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा सामान मिक्स करके ले। कि हमने क्या देखा था इन आर फ्यू ऑफ द प्रीवियस वीडियोस कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है, यस और नो? तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, अगर मतलब हम एक ही सामान को बहुत सारा नहीं खरीदेंगे, क्यों? आपने अगर एक मिठाई ले लिया, आप 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg वही मिठाई लेते नहीं, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे ये तो मैंने अब ले लिया, अब कुछ और लूं, मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मिठाई को लेने से कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? दूसरी चीज, यू विल स्विच ऑन टू सम अदर थिंग। तो जब आप दूसरी चीज पे लेंगे तो अब वो दूसरी चीज की यूटिलिटी फिर से अलग है ना, तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी 100 थी मान लीजिए मार्जिन यूटिलिटी, और अब आप उसको अगर कम फिर से खरीदेंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। इससे अच्छा आप फिर से नई चीज खरीदेंगे तो नई चीज में आपकी यूटिलिटी फिर से अच्छी खासी हो जाएगी और टोटल आपका ज्यादा हो जाएगा। ये हम आगे समझेंगे। तो इस तरीके से रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैं एक ही सामान थोड़ी खरीदता रहूं, मैं तो अलग अलग सामान खरीद। इसको अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए 4 फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, they went to a restaurant, so you will mostly see that you people try to order some different items। जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो है बोलेगा कि मैं सैंडविच ले लेता हूँ, तो दूसरा बोलेगा कि मैं बर्गर ले लेता हूँ, और तीसरा बोलेगा कि मैं तो पिज्ज़ा ले लेता हूँ या नूडल सूप ले लेता हूँ। तो ऐसा क्यों होएगा? और वो चारों क्या करेंगे? अपनी अपनी चीज़ों को मिक्स करके एक दूसरे के साथ टेस्ट भी कर लेंगे, और उनको 4 चीज़ों का टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं because the customer wants to maximize their utility। वो आपको 4 चीजों, आपने खर्च कितने पैसे किए? सिर्फ एक सामान का आपने पैसा दिया। आपने सैंडविच खरीदा, सिर्फ सैंडविच के पैसे देने पड़े, लेकिन आपने देखिए पेट तो आपका उतना ही बड़ा है, आप योर ईटिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड, इतना ही है। आप उसमें 4 अलग अलग चीजें फुल नहीं खा सकते थे कि आप पूरा सैंडविच भी खा लेते, पूरा बर्गर भी खा लेते, पूरा, तो आप 4 स्टमक जितने क्वांटिटी नहीं खा सकते थे। तो आपने क्या किया? सैंडविच ले लिया मोस्टली, करेक्ट? तो सैंडविच इट वाज एनफ फॉर कीपिंग यू फुल। आपने सैंडविच लेने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दूसरी चीज को भी टेस्ट कर लिया। तो जब आपने 3 और चीजें भी टेस्ट कर ली, आपको टोटल जो टेस्ट था वो 4 चीजों का मिल गया, और आपका पेट भी वैसे भी भर ही गया था सैंडविच से, थोड़ा थोड़ा दूसरी चीजें भी खा ली। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, people they do this because they want to maximize their utility। आपको उसमें ज्यादा मजा आया वैरायटी थोड़ी थोड़ी खाने में, करेक्ट? अच्छा, आप और समझिए, आप की मम्मा या कोई दिवाली फेस्टिवल पर वो बाहर गए, सो आपने देखा होगा वन शॉपकीपर, they will keep diya also, they will keep flowers also, they will keep many other decorative items also। क्यों? because they know कि अभी कस्टमर को ये सारी चीजें चाहिए, and the customer also will take so many things। वो लेने नहीं गए थे, मे बी डेकोरेशन का लिमिटेड सामान लेने गए थे, बट दे विल टेक मोर थिंग्स कि उन्होंने दिए भी उसी शॉप से, वहां मुझे फूल भी दिख गए, वहां मुझे ये भी दिख गया, आई सॉ दिस ब्यूटिफुल डेकोरेशन पीस, आई बॉट दिस ऑल्सो। तो ये क्यों हो रहा है ना? क्योंकि बिकॉज इट इज दिवाली, इट इज फेस्टिवल टाइम,
एंड द शॉपकीपर नोज योर बिहेवियर कि आपको घर भी सजाना है, आपको कपड़े भी खरीदते हैं, आपको जो है फूल भी खरीदने हैं, तो वो लोग उस तरीके से वैरायटी रखेंगे एंड दे विल कीप इट इन अ लो बजट थिंग, मीडियम बजट थिंग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं उस समय खर्च करेंगे। क्या आपने 10 जगह सामान की जगह पर आप खरीद के ले आए हैं 20 चीजें, तो आप 20 चीजें बहुत महंगी वाली थोड़ी खरीदेंगे, क्योंकि बजट आप 10 का लेके गए थे और आप डबल पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप मॉडरेट प्राइस्ड चीजें खरीद लेंगे, 10 की जगह 20 आइटम्स। तो इसलिए वो वैरायटी रखते हैं उस समय, और वो भी एक बजट में रखते हैं। सो दिस इज ऑल शॉपकीपर्स दे डू दिस बिकॉज दे नो द रैशनल कंज्यूमर्स बिहेवियर, एंड रैशनल कंज्यूमर्स बिहेवियर इज हाउ, उनका बिहेवियर कैसा है, इट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है जो मैंने आपको समझाया। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।